नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अन्य दलों के साथ प्रदेश भर में रैली करेगी। शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की नज़दीकियों को लेकर तंज भी कसा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा बहुत मुश्किल से सटे हुए हैं, जिसकी मुझे भी काफ़ी खुशी है। वह अब भजनलाल जी के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। भजनलाल जी, डॉक्टर साहब और मैडम मिलकर हवाई सर्वे का राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब और मेरे बीच इसी बात का अंतर है, हम लड़ते नहीं हैं और अगर लड़ते हैं तो पीछे हटते नहीं हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन उनका लक्ष्य तो अब सिर्फ मुख्यमंत्री के साथ हवाई जहाज में घूमना ही रह गया है। लेकिन वह लड़कर आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। कॉपियाँ तो गाय खा चुकी है। पेपर लीक में पूर्व मुख्यमंत्री के पीएसओ का नाम भी आ चुका है। दूध, चाय और किरानों की दुकान पर कॉपियां चेक हो रही है। कई कॉपियां तो गाय खा चुकी है। काफ़ी राजनेताओं का पेपर लीक में नाम आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इस मुद्दे पर सरकार सकारात्मक रूप नहीं अपना रही है। बेनीवाल ने आगे कहा है कि पूर्व कांग्रेस के शासन में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर काफ़ी लोग नौकरी लगे थे। उनमें सही कौन है और गलत कौन है, इसको लेकर अब आम जनता के मन में भी संशय बना हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन तमाम लोगों की जांच की जाए जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट लेकर सरकारी नौकरी हासिल की है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के आगे नतमस्तक हो चुकी है। उसके पास वोट चोरी के अलावा कोई दूसरा नारा नहीं बचा है। इंडिया अलायंस से हम भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन राजस्थान में वोट चोरी के नारे का मतलब नहीं है। यहाँ जनता की, युवाओं की समस्याओं पर कांग्रेस को मैदान में आकर लड़ना चाहिए। लेकिन यह काम राजस्थान में सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही कर रही है। बेनीवाल ने कहा है कि कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि हम झालावाड़ में स्कूल घटना को चुनावी मुद्दा बना लेंगे, जिससे पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे। तब कोई गमछा घुमा लेगा, कोई दूसरा काम कर लेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता को अपनी आदत बदलनी होगी। बेनीवाल ने आगे कहा है कि इस बार राजस्थान में पंचायत चुनाव में राजस्थान की जनता और नौजवान कांग्रेस और बीजेपी की रैंक निकाल देंगे। इसके बाद 2028 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को घर बिठाकर नई ताकत खड़ी करेंगे। भविष्य में इसको लेकर हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं उनके साथ मिलकर प्रदेश भर में रैलियां करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि पिछले 122 दिन से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राजधानी में युवाओं का धरना जारी है। इस दौरान आक्रोश जन आंदोलन को लेकर बड़ी रैलियां को आयोजन भी किया गया। हम राज्यपाल से भी भर्ती परीक्षा को लेकर इसे रद्द करने की मांग को लेकर कई बार मिले हैं, लेकिन कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। वहीं बेनीवाल ने कहा है कि मैंने लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया, जहां तक हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की अपनी मांग रखी है। जो वादा सरकार गठन से पहले बीजेपी ने किया था, उससे अब तक पूरा नहीं किया गया है।